यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 और उसका वचन 2 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब इस 3 वचन को हम पढ़ते हैं, यदि हम इसके दूसरे पद पर भी अगर मनन करें तो 1 और 2 पद को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तिबिरियुस के कैसर जो राजा है उसके विषय में, पिलातुस पिलातुस के विषय में और छोटे छोटे अन्य और सेवक गण हैं। लगभग 7 यहाँ पर लोगों का जिक्र है और हन्ना और कैफा महायाजक का जिक्र है। लेकिन जब इन सब बातों को हम पढ़ते हैं तो जो मूल विषय है, जिस विषय पर हम आज मनन कर रहे हैं, उस पर हमें ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी हस्तियां, और वचन 3 कहता है हन्ना और कैफा महायाजक हैं। महायाजक का परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है? सीधा सीधा संबंध। महायाजक लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता है, परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर से विनती करता है। लेकिन बाइबल कहती है हन्ना और कैफा महायाजक जो थे वो कहीं और हैं, पर परमेश्वर का वचन जकरयाह के पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जंगल में पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी राजा के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, पिलातुस गवर्नर के पास नहीं पहुंचा, हन्ना और कैफा महायाजक के पास नहीं पहुंचा, और भी जो शासक वर्ग है उसके पास नहीं पहुंचा, पर किसके पास पहुंचा? एकदम साधारण व्यक्ति के पास, जो शून्य है, जो नगण्य है, कुछ भी नहीं है, उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन अर्थात परमेश्वर का संदेश पहुंचता है। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे संसार में श्रेष्ठ, धन्य, बेहतर लोग हैं, पहुंच वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का ज्ञान, प्रभु का प्रगटीकरण मेरे और आप जैसे साधारण लोगों के साथ हुआ है। हालेलुया। हमसे बेहतर लोग इस संसार में पाए जाते हैं, हमसे शक्तिशाली लोग इस संसार में पाए जाते हैं, उनके पास ओहदा है, सम्मान है, रुतबा है, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं। परंतु फिर भी परमेश्वर का रहम, प्रभु की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट हुआ है, और इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का महान दास भविष्यवक्ता शामुएल, लिखा है वो अभिषेक का तेल लेकर पहुंचता है ईशा के घर में। 1, 2, 3 करते करते उसके 7 बेटे आ गए, और वो हर बार सोचता कि यही होगा, क्योंकि ये सेना में थे, मिलिट्री में थे, इनका शरीर, इनका बल, इनका स्वरूप ऐसा था मानो ये राजा बनेंगे, इनको तलवार चलाने आता है। बार बार शमूएल कहता था शायद यही होगा, प्रभु बार बार कहते नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब अंततः शमूएल ने पूछा ईशा से, क्या तेरा कोई और बेटा है? क्योंकि प्रभु ने मुझे कन्फर्म तेरे घर ही भेजा है, परमेश्वर के लोगों। और तब उसने कहा हाँ, एक साधारण सा तो है, बकरी चराने का काम करता है, भेड़ बकरी चराने का। जंगल से उसको बुलाया गया, उसका नाम दाऊद है। परमेश्वर ने कहा, जैसे शामुएल के सामने दाऊद खड़ा हुआ, परमेश्वर ने कहा यही है, इसका अभिषेक कर। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, दाऊद के घर में अच्छे भाई हैं, अच्छे शरीर वाले, अच्छे रुतबे वाले, अच्छे पोजीशन वाले, अच्छे जॉब वाले, पर परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, परमेश्वर ने दाऊद को चुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सेवा करता है, उन दिनों में कैसर है, पुन्तियुस पिलातुस है, हन्ना कैफा महायाजक है। प्रभु ने उनको नहीं चुना, प्रभु ने उनसे बातें नहीं करी, प्रभु ने उनको दर्शन नहीं दिया, पर उसे दर्शन दिया जो जंगल में परमेश्वर के साथ है। उसे राजा बनाया गया जो जंगल में भेड़ बकरियों के साथ परमेश्वर के साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा लिखा है शमूएल के विषय में, 1 शमूएल अध्याय 3 में, यहोवा का वचन उन दिनों में कठिन था, दुर्लभ था, लेकिन जब यही बालक परमेश्वर के वेदी के निकटता में लेटा रहता, उसकी सेवा करता, ऐसा लिखा, प्रभु ने उससे बातें करी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अद्भुत अनुग्रह है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम इस बात को जान लें और समझ लें कि धन, रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत, जो कुछ आपके पास है, उन सब के द्वारा मैं और आप परमेश्वर को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। पर वो लोग जो साधारण हैं, वो लोग जो सामान्य हैं, वो लोग जिनके जीवन में कुछ भी नहीं, पर यदि परमेश्वर की हुजूरी है, प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु का प्यार है, तो परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपनी महिमा को प्रकट करेगा।
लोग आज जंगल में बपतिस्मा देने वाले के पास जाकर पूछ रहे हैं, महायाजक को नहीं पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। भीड़ की भीड़, गांव के गांव, शहर के शहर उमड़ पड़ा है और जंगल में मंगल हो गया है। इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि पांव रखने की जगह नहीं। यरदन दोनों पार, यानी नदी के इस पार और नदी के उस पार इतनी भीड़ है, और वो केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सुनने के लिए आए, उसे देखने के लिए आए हैं, बड़े से लेकर छोटे तक। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके पास है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रगटीकरण उसके पास है। प्रभु के लोगों, प्रभावशाली लोग हैं पर उनके पास कोई नहीं है। प्रसिद्ध लोग हैं, फेमस लोग हैं, पर उनके पास कोई नहीं। और जो फेमस नहीं है उसको लोग जंगल में खोजते खोजते आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के लोगों, क्यों ना हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि लोग इस बात को समझें। जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा, जब आपके हाथों में प्रभु का वचन होगा, याद रखिएगा, आशीषें आपके पास होंगी। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से कहीं ज़्यादा उसने अपने वचन को महत्व दिया है। प्रभु के लोगों, आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें, ताकि हमारा जंगल जैसा जीवन भी हो। शायद यहाँ पर बिखराव हो, शायद यहाँ पर कोई अच्छा चीज़ ना हो, परंतु फिर भी इस दशा में, यानी जंगल की दशा में भी यदि हम अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाएं, तो परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। वो जंगल में रहकर आराधना करता है, दाऊद वो राजा बन गया। हालेलुया। जंगल में रहकर परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुतों के लिए आशीष का कारण बन गया, परमेश्वर के राज्य में मार्ग सुधारक बन गया। कैसा अनुग्रह है परमेश्वर का। हालेलुया। आइए आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। प्रभु निसंदेह आप पर दया करेगा, आपको आशीष देगा। और यदि आपका जीवन जंगल के समान भी है, तब भी प्रभु अपने वचन को भेजकर आपको छुटकारा देगा। दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, सारे अनुग्रह के लिए, आपकी दया, आपकी अद्भुत करुणा और कृपा के लिए। प्रभु जी, मेरे प्रिय लोगों को ब्लेस करें, आशीष दें और इनके जीवन को अपने असीम अनुग्रह से परिपूर्ण करें। आज की सुबह हम सब के लिए आशीष का कारण हो। पिता धन्यवाद, आपने हमारी विनतियों को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।